बीजेपी हुकूमत जो इंडिया की है इस वक्त मैं कहती हूँ वो उस हद पे आ गई है कि पूरी दुनिया उस वक्त उनसे नफ़रत करने के तरादिफ है, क्योंकि मुसलमान ख़वातीन के साथ हिजाब के मामले को जिस तरह इन्होंने लिया है, ये किसी भी कोई भी मुसलमान गैरतमंद कौम या मुल्क या इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही इसको हम बर्दाश्त करेंगे। जो इस बच्ची के साथ हुआ है, मुस्कान खान के साथ इंडिया में, और जिस तरह उसने नारे तकबीर अल्लाह अकबर कही है, तो इससे वो दिखाती है कि हमारे भाई जितने भी बाकी मुल्कों में बैठे हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो मिलकर आवाज़ उठाएं। क्योंकि मैं एक हदीस कोट करूंगी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने इरशाद फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत और तमाम मुसलमानों के लिए अपना ईमान और अपना मज़हब संभालना इस तरह होगा जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ मिले। तो इस वक्त वाकई कि आप देखिए, मुसलमान बहनें जो हैं अपनी इज़्ज़त के लिए अगर उन्होंने अपने सर छुपाए हैं और ये उनको बेआबरू करने के दर पर हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, हमें यकजा होकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को आवाज़ उठानी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं हिस्ट्री का एक वाक़या आपको छोटा सा सुनाना चाहूँगी, जो खिलाफत उस्मानिया का था 1919 31 अक्टूबर का, जिसमें जब फ्रांस आर्मी ने हमला किया था, तो उन्होंने इसी तरह वहाँ एक खातून का हिजाब उतारा और उसके सर से चादर खींची, जिस पे उस ज़माने के जो इमाम थे उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी खातून पे हमला मीन्स हमारी इज़्ज़त और गैरत पे हमला है। तो वहाँ पर खिलाफत उस्मानिया में जंग छिड़ गई थी इस बात के ऊपर। तो ये इतनी सीरियस मैटर है जिसको बहुत ही ईजी लिया गया, बहुत हल्का लिया गया। मेरा ख्याल है कि आज ये हमारे निकाब पे बात करें, ये हिजाब पे, कल ये हमारे मुसलमान भाइयों की दाढ़ियों पे बात करेंगे, परसों ये कहेंगे सर पे पटका क्यों पहना है। तो ये इस तरह बढ़ते चले जाएंगे, और जब तक हमें इनको मुंह तोड़ जवाब सारे मुल्कों ने मिलकर नहीं दिया, तो इंडिया अपने हदूद में नहीं रहेगा। अब सबसे पहले कुवैत ने गैरत की है कि उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के तमाम पार्लियामेंटेरियंस और सबका दाखिला कुवैत में पाबंदी लगा दी है कि कोई भी वहाँ नहीं आ सकता। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी भी अगर ये लोग बाज ना आए तो हम इनसे इकोनॉमिकल अपना सोशल बाइकआउट कर देंगे। तो अगर इस तरह का बयान तमाम दुनिया में तमाम हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ दे दें, तो आपका क्या ख्याल है, क्या हमारे मुसलमान भाई या बहनें जो इस वक्त इंडिया में रह रहे हैं वो महफूज नहीं होंगे? वो बिल्कुल महफूज होंगे। ना वो आज़ादी से अपना दीन को एंजॉय कर रहे हैं, ना वो कोई जो उनकी ईद फेस्टिवल्स वगैरह हैं उनको वो एंजॉय करते हैं जिस तरह हम पाकिस्तान में करते हैं। बस मैं एंड में एक बात कहती चलूँगी कि अभी तो जहरा की बेटियों ने रंग दिखाया है, अभी अली के बेटे बाकी हैं। शुक्रिया मैडम।